अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से निश्चित रूप से बैंक का कामकाज प्रभावित होगा और इसके साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो लगातार इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और किस तरह से आज हड़ताल होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और किन मांगों को लेकर बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ और ये बताने के लिए विनय वर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगे, तो आकांक्षा शर्मा भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, शालिनी हाडिया इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, इसके अलावा जबलपुर से अभिषेक शर्मा और ग्वालियर से होंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी। सबसे पहले रायपुर का ही रुख कर लेते हैं, विनय वर्मा के पास चलते हैं। विनय, निश्चित रूप से लगातार बैंक बंद रहेंगे, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ बैंक कर्मचारियों की मांगे हैं और किस तरह से यहां पर अब स्थिति देखने को मिल रही है हड़ताल के? देखिए, आज जो है छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीबन 1500 बैंक जो शाखाएं हैं, जो 21 बैंकों की 1500 शाखाएं हैं, उनके करीबन 10,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से जो 5 प्रमुख मांगे हैं जो सरकार के तरफ से जो इनके अधिकार हैं उस पर अतिक्रमण करना, वेतन संबंधी, बैंकों मर्जर संबंधी, ये सारी हड़तालें हैं जो किसी कारण से ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीबन आज इनका हड़ताल है। इसके साथ साथ जो 6 दिन के आज अधिकारियों की हड़ताल है और 26 तारीख को वो कर्मचारियों की हड़ताल है, तो बीच में छुट्टी उट्टी मिला करके पूरा अगर बात करें तो 6 दिन की पूरी हड़ताल जाएगी। समस्याएं इनकी भी काफ़ी हैं, ये खुद नहीं चाह रहे थे कि किस तरह से हड़ताल नहीं करना चाहिए, किस तरह जिससे आमजन प्रभावित होती है, साथ साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इनका यही कहना है कि किस तरह आखिर सरकार लगातार जो हमारी जो सेवाएँ हैं उस पर सरकार अतिक्रमण करती जा रही है, हमको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं देने जा रही, क्योंकि लंबे समय से मांग है। हमारे साथ यहाँ सचिव हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या सरकार किस तरह से आपकी जो अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं आपको किस तरह से कर रही है? हमारा 11वां वेतन समझौता जो है द्विपक्षीय समझौता नवंबर 2017 से लंबित है। इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के सारे अधिकारियों की जो समझौते का अधिकार हमको प्रदत्त था। बैंक संघ जो है अखिल भारतीय बैंक संघ वो हमसे नेगोशिएट करता था। अभी क्या हुआ है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 1-3 तक का करेंगे बोल रहे हैं, ग्रेड 4 से ग्रेड 7 तक वालों को बाहर रखने के लिए। ये एक सोची समझी साजिश है अधिकारियों के बीच में दरार पैदा करने की। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज का हड़ताल प्रमुख रूप से इन कारणों को लेकर है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप लोग लगातार कभी मांग कर रखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं? हम मांगे बार बार रहे हैं, कई वार्ताएं हुई है, 10 शिखर वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही है और हम चाह रहे हैं कि इस बात को लेकर तत्काल पहले तो मैंडेट दे बैंक संघ को और उसके बाद हमसे वार्ता करें। अच्छा, हमारे साथ ये सभी हड़ताल पे आ रहे हैं, लेकिन ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एटीएम में कैश की किल्लत भी हो सकती है। अब हमारे साथ बने रहेगा विनय, रुक कर लेते इंदौर का। शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, इंदौर में किस तरह से इस बंद का असर देखा जा रहा है? बिल्कुल श्रवण, आपको बता दें आईकोर के देशव्यापी हड़ताल का असर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर साफ दिखाई दे रहा है। इंदौर की जितनी भी 450 बैंक है वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे, राजबाड़े पे इस समय जितने भी बैंक कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और लगातार वित्त मंत्री की जो नीति है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे क्योंकि लंबे समय से काम कर रही है, क्यों आखिर ये नौबत आ पड़ी, आज हड़ताल करनी पड़ रही है आज आपको? हाँ, बैंकों का जो है वेतन समझौता है, जिसके लिए बैंकों का वेतन समझौता है जिसके लिए सरकार हमें मूर्ख समझ रही है ना। हम शांति से ये चाहते थे कि वो अपने आप ये काम करें और वो हमें मजबूर करे कि धोखा करें, और भविष्य में यदि उन्होंने ये मांगे नहीं मानी तो बैंकर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। लगातार ये जो है लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी हड़ताल की है आज आप लोगों ने। देखिए, पूरे साल हम अपने ग्राहकों को पूरे सम्मान के साथ सारी सेवाएं देते हैं। एक दिन के लिए हम अपने अधिकारों के हित के लिए, जो कि 5 साल में 7 साल में एक बार वेज रिवीजन किया जाता है, यदि वो डिले हो रहा है उसके लिए हम अपनी जायज मांगों को लेकर आ रहे हैं। तो अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को कभी भी परेशान होने नहीं देंगे, हमारी कोशिश रहेगी। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अगर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर होता है, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इसके बाद फिर लगातार 5 दिन की छुट्टी आ रही है। करीब
करीब 1000 जी, शालिनी। के आसपास बिजनेस ठप होगा। बैंक सारे अधिकारी, सारी बैंकों के सारे अधिकारी आज एक साथ सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने शहर देख सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन फिर भी करोड़ों का नुकसान जो है आज बैंक को होने वाला है और लगातार ये स्थिति 5 दिन तक बनी रहने वाली है, क्योंकि हड़ताल तो एक दिन है, उसके बाद फिर लगातार वीकेंड शुरू हो गए, तो निश्चित तौर जी। पर यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से जो परेशान हो रही नजर आ रही है। चलिए, तो 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन बैंक बंद रहेंगे और निश्चित रूप से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शालिनी आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं भोपाल का। आकांक्षा हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, किस तरह से असर भोपाल में देखने को मिल रहा है? शवर, देखिए, बैंक जो होता है वो देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं और आज आर्थिक रीढ़ के जो मेन ऑफिसर्स हैं वो हड़ताल पर है। आईबॉक के बैनर तले आज ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें पूरे देश भर के 21 गवर्नमेंट बैंक, साथ ही ग्रामीण बैंक और कुछ निजी बैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल के 8000 ऑफिसर्स, साथ ही साथ 2500 जो शाखाएं हैं वो इसमें सम्मिलित है। कहीं ना कहीं असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन एक हैरानी वाली बात यह है कि 2007 के बाद आईबॉक ने लगभग 10 साल बाद ऑफिसर्स ने हड़ताल करी है, तो कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो बेहद खास होंगी, तभी आज हड़ताल करने की जरूरत आन पड़ी ऑफिसर्स को। जो नई पेंशन की जो स्कीम लाई गई है, साथ ही साथ 11वां वेतनमान हो गया और जो एनपीए की जो स्कीम है वो एक प्रमुख मांगी है, जिसको लेकर ऑफिसर्स आज हड़ताल पर है। अगर बात 26 तारीख की करें तो 26 तारीख को इस हड़ताल में ऑफिसर्स के साथ बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हो जाएंगे। जो ये संख्या आज 3 लाख के ऊपर है, 26 तारीख को यही संख्या 10 लाख के पार पहुंच जाएगी। तो मेरे साथ कुछ बैंक ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या क्या मुख्य मांगे हैं और क्या क्या असर पड़ेगा सरकार की नीतियों पर भी और बाकी सब चीजों पर भी। सर, क्या क्या मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं मदन जैन, आईबॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ मध्य प्रदेश यूनिट का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ एसोसिएशन का। आज हमारी मेन मांग जो है वो वेतन, 11वां वेतन जो हमारा ड्यू है, 11वां वेतन 1 नवंबर 2017 से ड्यू है, और उसके लिए हमने चार्टर्ड ऑफ डिमांडेड जून 2017 में प्रस्तुत कर दी थी आईबीए को। आईबीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वेतन को लेके बात करता है। और आज 15 महीने लगभग निकल गए, 5 दौर की बातचीत हो गई, 2% से वृद्धि शुरू करके 8% पर वो रुक गए हैं। हम 25% की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक आज की हड़ताल का प्रश्न है, ऑफिसर अकेला कम्युनिटी हड़ताल पे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऑफिसर से जो एकदम एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी, जैसे मसलन कि अभी तक का जो मैंडेट मिलता था। ये तो ठीक है, लेकिन जो ये हड़ताल अगर सरकार आज भी नहीं चेतती है तो 2019 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कुछ असर पड़ेगा? जी हाँ, उसका असर बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी आपने देखा है कि अभी जो 3 स्टेट में जो है जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो है यहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, और यदि सरकार ने यदि अभी इस वक्त भी नहीं सुना इस हमारी मांगों को, जो कि एक जायज़ मांगे हैं हमारी, और उस मांगों को यदि नहीं सुना गया तो उसका असर बिल्कुल 2019 के चुनाव जो होंगे उसमें सत्ता परिवर्तन होगा, और सरकार को हमारी इन मांगों को जो है पूर्ण रूप से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगे जो है ये जायज़ है। जो हम सर, जो नई पेंशन स्कीम है, साथ ही साथ जो केंद्र की नीतियां हैं, उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, केंद्र की नीतियां सीधे हमको इफेक्ट करती है, जी आकांक्षा, जनता को इफेक्ट करती है। ये जनता का पैसा है बैंक में जो जमा है, ये किसी का प्राइवेट मनी नहीं है, और इस जनता के पैसे की सुरक्षा करना जितना केंद्र का कर्तव्य है, उतना ही हम बैंकर्स का भी कर्तव्य है। तो आप देख सकते हैं जी बिल्कुल आकांक्षा, निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है और अपनी मांगों को लेकर सत्ता परिवर्तन तक की बात ही यहाँ पर कह रहे। आकांक्षा हमारे साथ बने रह गया। रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक हमारे साथ, अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, निश्चित रूप से 5 दिन बैंक बंद रहेंगे, एटीएम पर कैश की किल्लत हो सकती है। आज यदि देखा जाए तो किस तरह से बंद का असर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है तकनीकी वजह से अभिषेक तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उससे एक बार फिर से संपर्क करने की। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर गौरी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, किस तरह से असर ग्वालियर में आप देख पा रहे हैं?
देखिए श्रवण, ग्वालियर में जो 20 बैंक है उसकी 125 शाखा है, वहां पर ये हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बैंक कर्मचारी हैं हड़ताल पर निकले हुए हैं। ग्वालियर शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर ये होते हुए निकल रहे हैं और अपनी जो इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर ये हड़ताल पर है। हमारे साथ जो अधिकारी हैं अग्रवाल जी है, किस मांगों को लेकर आप हड़ताल पर हो, क्या अपना अल्टीमेटम आप सरकार को दे रहे हैं? ये 1 दिवसीय हड़ताल है और पूरे भारतवर्ष में ग्वालियर शहर की 125 शाखाएं सारी बैंकों की बंद है। मेन मांग है कि जो फ्रैक्चर मैंडेट दिया हुआ है वो पूरा मैंडेट 5 बैंक जो है वो दें। दूसरा, हमारा वेतन समझौता शीघ्र लागू किया जाए। तीसरा, 5 डेज वीक के लिए हमारी डिमांड है। चौथा है कि जो बड़े चूक करता है, एनपीए के बड़े डिफॉल्टर हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं ताकि आम जनता जान सके कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं। आपकी इस हड़ताल की वजह से आम आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? इसमें आम आदमी को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर हम अगर पीछे थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो जब जनता को हमारी जरूरत पड़ी थी और सरकार को हमारी जरूरत पड़ी थी तो हमारे कई कामरेड शहीद होकर भी हमने रात को 11 बजे 12 बजे तक नोटबंदी पे काम किया। आज उनका दायित्व बनता है कि वो हमारा भी साथ दें। कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव है, तो क्या सरकार को दिखाने की भी अपनी दमखम कोशिश है? नहीं, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर सरकार ने बैंक की अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बैंकरों में बहुत ताकत है। बैंकर को कम नहीं समझे, वो बैंकर में बहुत ताकत है कि अभी विधानसभा पलटी है, लोकसभा में भी हम उनको पलट देंगे। जो सरकार हमें बैंक के हित की बात करेगी उसी का साथ देंगे, उसी का दिल्ली पर राज करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी से जो बैंक कर्मचारी हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी जिस तरह से एक रणनीति है वो भी बनाने के उतर पड़े हैं। और जैसे कि अगर कारोबार की बात करें तो ग्वालियर जिले में लगभग इस जो बैंक की हड़ताल है लगभग 15 से 20 करोड़ का जो कारोबार होता है, जो बैंकों में पैसा आता है उसमें फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक की हड़ताल है वो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नासिर, तो आम लोगों को परेशानियां यहाँ पर उठानी पड़ सकती है और निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं बल्कि 5 दिन पूरी तरह से बैंक बंद रहेंगे और एटीएम पर कैश की किल्लत भी हो सकती है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जबलपुर का। अभिषेक शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, निश्चित रूप से हमने रायपुर, ग्वालियर, भोपाल इन सारी जगहों की तस्वीरें देखी और यहाँ पर निश्चित रूप से आम लोगों के लिए अब धीरे धीरे परेशानी यहाँ पर हो सकती है क्योंकि लगातार 5 दिन बैंक बंद रहेंगे, एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। किस तरह से की स्थिति आप जबलपुर में देख पा रहे हैं? देखिए, जबलपुर में भी देशव्यापी बैंक कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसका असर जबलपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 200 से ज्यादा जो शाखाएं हैं उनमें ताले लटके हुए हैं। सुबह से जो लोग बैंकों में अपने कामकाज को लेकर जा रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान पूरे अगर हम बात करें इस हड़ताल का असर जबलपुर में तो 100 करोड़ के लगभग जो कारोबार का है असर यहाँ पर हो रहा है। इस पर मैं जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं कर्मचारी भी है, वो अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैंडेट का है कि 1 से लेके 6 तक हमारे जो भी हैं सबका इकट्ठा सैलरी रिविजन होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग हमारी सैलरी रिविजन की है। हमसे काम बहुत सारा लिया जाता है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी उस हिसाब से हमको नहीं दी जाती। बाकी डिपार्टमेंट्स देखे जाए तो हमसे ज्यादा कमा रहे हैं और हमसे कम लोड है उनके ऊपर। तो सैलरी रिविजन भी एक मांग है हमारी। बैंक मर्जर के खिलाफ, बैंक की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हम लोगों की ये हमने स्ट्राइक की हुई है। तो बहुत सारी मांगे हैं जो कि सरकार को सुननी पड़ेगी। इसके पहले भी आप लोग 21 दिन की लगातार हड़ताल की थी, इस बार फिर आप लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा है, क्या वजह? जी सर, बेसिक मांग तो ये है कि हम लोगों के सैलरी के बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी और हम लोगों की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। बैंक्स कई बार स्ट्राइक पे गई हैं इस चीज के लिए और आगे भी जाती रहेंगी। ये बताइए कि आप लोगों की हड़ताल का असर जो है आम जो पब्लिक है जिनका बैंकों में लेन देन है, बैंकों के बगैर काम नहीं चलता, उनको सफर करना पड़ रहा है। इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की है? क्या लगता है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो ऑलरेडी हैं, डिजिटल बैंकिंग है और सब कुछ चालू है। और ये हड़ताल आम जनता को हर्ट करने के लिए या फिर आम जनता को प्रभावित करने के लिए नहीं है। जो बैंकर है आज आप देख रहे हैं एनपीए और क्रॉस सेलिंग और बहुत सारी चीजें जिनसे ग्रसित है।
है ना, उसके कारण उसकी जो उनकी जो हालत है और सैलरी भी बहुत कम है। उन सभी देखिए जो बैंक कर्मचारी उनका कहना है कि उनसे काम तो दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा लिया जाता है, लेकिन जो तनख्वाह है वो बहुत कम दी जाती है, वर्कलोड ज्यादा है। और जो बैंक कर्मचारी उनका दावा है कि स्ट्राइक से आम जो पब्लिक है जिनका लेन देन बैंकों में रोजाना होता है उनको इसका असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसकी वैकल्पिक जी अभिषेक, तो कुल मिलाकर इनकी अपनी मांगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज हड़ताल का रास्ता इन्होंने अपनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानियों का सामना अब करना पड़ सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।